लकल हम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से कई और दिगर लोग भी ये कब से कई दिनों से ये सवाल गर्दिश कर रहा था। आज और इससे मजबूती से आया तो मैं सोचा कि इस सवाल का जवाब ऑन रिकॉर्ड पेश कर दिया जाए। सवाल ये है कि हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम को 4 मरतबा कुल अपनी हयात में शक के सदर हुआ था। मतलब आका करीम अलैहिस्सलाम के सीने को चाक किया गया था 4 मरतबा। इन 4 मरतबा में जो पहली मरतबा हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम के सीने को चाक किया गया था, उसको लेकर के एक सोशल मीडिया की दुनिया में एक अजीब व गरीब हालात चल रहे हैं। पहली मरतबा जब सीने को चाक किया गया था तो उसमें एक बात हुई थी कि आका करीम अलैहिस्सलाम की कल्ब अथर को, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुबारक दिल को निकाल करके उसमें से एक खून का लोथड़ा निकाल करके फरिश्तों ने फेंका था और फरिश्तों ने कहा था कि हाज़ा हज़्ज़ुश शैतान मिनका या हबीब अल्लाह। ये भी कहा गया था कि ए अल्लाह के महबूब, ये शैतान का हिस्सा है जो आपसे अलग कर दिया गया है। अब ये जो बात है कि हाज़ा हज़्ज़ुश शैतान मिनका या हबीब अल्लाह, कि ए अल्लाह के महबूब, ये शैतान का हिस्सा है जो आपसे अलग कर दिया गया है, इसको लेकर के एक सोशल मीडिया में बयानबाजी का दौर चल रहा है। बाज़ ऐसे भी लोग जो आका करीम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व एहतराम और आका के नामूस पर तवज्जो नहीं रखते, वो अजीब व गरीब किस्म की बातें भी इसमें कर रहे हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम के सीने से हसद को निकाल दिया गया, बुग़्ज़ को निकाल दिया गया, यानी अजीब व गरीब किस्म की बातें करते हैं। निकाला उसको जाता है जो घर में हो, जो घर में हो ही नहीं उसको निकालने की बात क्या की जाएगी। अगर आपको कहा जाए कि आपको घर से निकाल दिया गया है तो ये कब होगा? जब आप घर के अंदर पहले से रहे होंगे, फिर निकालने की बात कही जाएगी। आप पहले से घर में है ही नहीं और आपको बोले कि आपको निकाल दिया गया, तो बोलेगा मैं घर में था कब, क्या आपने हमें निकाला। तो आका करीम अलैहिस्सलाम से आपके कल्बे अथर से, आपके सीने से वो जो खून का लोथड़ा था, खून के लोथड़े को जो निकाला गया था, तो वो खून के लोथड़े को अलग किया गया था इस वजह से कि उसकी वजह से वो एक लोथड़ा ऐसा होता है जो तमाम औलाद आदम में होता है और तमाम औलाद आदम को उसी लोथड़े के ज़रिए से या उसी से मदद लेकर शैतान वसवसे डालता है। तो शैतान का जो हिस्सा था कि आगे जाकर के शैतान आका करीम अलैहिस्सलाम पर कोई असर दिखाता, अल्लाह करीम ने पहले ही उसका रास्ता बंद कर दिया। तो ये जो तफसीलात लोग अजीब व गरीब किस्म के बयान करते हैं, उसी पर एक तरीके से लोगों को सही बात पहुंचाने की नीयत से मैं ये बयान पेश कर रहा हूँ। सुनिए तवज्जो के साथ। इस हदीस की शरह में जो लिखे हैं उलमाए किराम ने, मुहद्दिसीन ने जो लिखे हैं, आइए तवज्जो के साथ सुनिए। इंसानी जिस्म में दिल एक ऐसा हसास उज़्व है, एक ऐसी चीज़ है दिल, जिसे ज़रा सी ठोकर लगे या सदमा पहुँचे तो इंसानी हयात मारिज़े ख़तर में पड़ जाती है। ज़रा सी उस दिल में कुछ हुआ तो ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती है और ज़िंदगी का चिराग गुल हो जाता है, बुझ जाता है। यहाँ आका करीम अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों का सारा अमल अव्वल से आखिर तक अपनी आंखों से मुलाहजा फरमाया। फरिश्तों ने कैसे सीने को चाक किया, फरिश्तों ने कैसे दिल निकाला, आका करीम ने सबको देखा। आपने देखा कि उन्हें कल्बे अथर को चीरते और वो खून का लोथड़ा निकालते और अनवार हिकमत भरते देखा, मगर एक लहजा के लिए भी बेखबर और बेहोश ना हुए। हयात मुक़द्दसा को कोई ख़तरा लाहक ना हुआ, जिसका वाज़े मतलब ये है कि ये एक माफ़ौक़त तबक़ी अमल था। ये आम काम नहीं था, एक कि ये सीना चाक कर देना, दिल निकाल लेना, ये आम नहीं था, जिसकी कैफियत को हम अपने महदूद इल्म व फ़न के ज़रिए नहीं समझ सकते और ना ही आलम मादी पर उसे क़यास कर सकते हैं। ये उन खसाइस में से हैं जो हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम को ही अता किए गए हैं। इस वाक़या से ये साबित करना मकसूद था कि जिस्मानी बुलूग के बाद भी शैतान इस मुक़द्दस हस्ती के करीब नहीं जा सकता। शैतान का कोई भी हरबा अल्लाह के रसूल पर कामयाब नहीं हो सकता, ये बताने के लिए किया गया था, क्योंकि इनके वजूद मसऊद को उस जुर्म से पाक कर दिया गया है जो आम इंसानी अजसाम में होता है, और वो शैतान का मकाम व मस्कन बनता है, या जर्म, उस जर्म यानी उस हिस्से से आका के बदन को पाक कर दिया गया है जो आम इंसानी जिस्म में होता है, और वो शैतान का मकाम व मस्कन बनता है।
वो जो खून का लोथड़ा अलग किया गया था, ये वो चीज़ थी जो शैतान का मस्कन बनता है, शैतान के ठहरने की जगह बनता है। सवाल यहाँ एक ये भी कर सकता है कोई कि जब इससे बचाना ही था तो इतना सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत क्यों थी? इब्तिदाई में, शुरुआत में ही जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो रही थी, पैदाइश हो रही थी, तो वो खून का लोथड़ा पैदा ही नहीं किया जाता। और जब पैदा ही नहीं किया जाता तो इतना सारा प्रोसेस जो है ये नहीं किया जा सकता, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ सकती थी। तो इसका जवाब यह है कि हर इंसान के दिल में एक ख़ास मकाम होता है जिसे सौदाए क़ल्ब कहते हैं। जिस तरह इंसान की आँखें दुखती हैं, आँखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नाक सूंघती और ज़बान जायका महसूस करती है, और जिस्म के बाकी आज़ा अपना अपना काम करते हैं और अलग अलग सलाहियत और क़ुव्वत के हामिल होते हैं, इसी तरह सौदाए क़ल्ब भी एक ख़ास सलाहियत का हामिल होता है। ये शैतान की वसवसा अंदाज़ी को कबूल करता है। अगर कोई शख्स बदअमल और फासिक व फाजिर हो, ये शैतान के असरात को तेज़ी से कबूल करता है। लेकिन अगर कोई शख्स तकवाशियार और नेक हो तो शैतानी असरात को उसी तनासुब से वो रद्द भी कर देता है। इंसानी जिस्म में कुछ अज्जा और आज़ा ऐसे हैं कि तहमील खिलकत के लिए उनका पैदा किया जाना ज़रूरी है। तकमील खिलकत के लिए, यानी खिलकत मुकम्मल हो, इसके लिए उसका पैदा किया जाना ज़रूरी है, मगर बाद में तहारत और नज़ाफ़त के नुक्ते नज़र से उनको जिस्म से अलग कर दिया जाता है। जैसे नाखून बढ़ते हैं फिर काट दिया जाता है, बाल बढ़ते हैं काट दिया जाता है। तो कोई बोले कि यार जब काटना ही है तो फिर बढ़ता क्यों है? तो यूं ही यह है कि वो चीज़ पैदा की जानी ज़रूरी थी तो वो चीज़ पैदा की गई, लेकिन अल्लाह के रसूल को बाद में फिर उस चीज़ से पाक कर दिया गया। वो खून का लोथड़ा आका करीम अलैहिस्सलाम के कल्बे अक़दस से, आपके मुबारक दिल से उसको दूर कर दिया गया। ठीक है, एक तो ये बात समझ में आई, और दूसरी कई तरह की बातें इसमें हैं। इसमें नसीमुर रियाज़ के हवाले से भी एक बात मैं आपको पेश कर देता हूँ। नसीमुर रियाज़ में है, नसीमुर रियाज़ के जिल्द 3 के सफ़ा 38 पर है कि अगर आपकी ज़ात मुक़द्दसा में शैतान का कोई हिस्सा होता तो यही खून का लोथड़ा होता, मगर जब ये भी ना रहा तो अब मुमकिन ही नहीं कि ज़ात मुक़द्दसा से शैतान का कोई ताल्लुक़ किसी तरह से हो सके। एडवांस तौर पर उस चीज़ को अलग कर दिया गया। और ये मिशकात शरीफ है, मिशकात शरीफ में भी यह हदीस पाक है। तो ये मिशकात शरीफ की शरह मेरे पास है। इसमें मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखते हैं कि अगरचे ये हिस्सा जो खून का लोथड़ा अलग किया गया था तुम्हारे दिल में रहता तो शैतान इस पर अपना असर क्या करता? हम वो चीज़ आपके दिल में रहने देंगे ही नहीं जिस पर शैतान असर जमाता है। इससे मालूम हुआ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम गुनाह कर सकते ही नहीं थे, क्योंकि गुनाह या तो नफ्स अम्मारा कराता है या शैतान। हुजूर का नफ्स अम्मारा नहीं बल्कि नफ्स मुतमइन्ना है, और शैतान की हुजूर अनवर के दिल तक गुजर ही नहीं, फिर गुनाह कौन कराए? ठीक है, ख्याल रहे कि पहले दिल में ये गोश्त का टुकड़ा पैदा किया जाना फिर उसका निकाला जाना ऐसा है जैसे जिस्म अक़दस पर बालों नाखूनों का होना फिर उनका कटवाया जाना। ये बात नबूवत के शान के ख़िलाफ़ नहीं है। ठीक है, तो ये बातें हैं इस ताल्लुक़ से कि वो जो खून का लोथड़ा अलग किया गया था ना, वो एक ऐसी चीज़ थी कि उसके ज़रिए से शैतान इंसान के दिल में वसवसे डालता है और गुनाहें कराता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से बचपन में ही उसको अलग कर दिया गया। तो ये जो तसरीहात मैंने अर्ज़ किया, ये कहा जाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि बदन से जो कुदूरत है, जो बुग़्ज़ है, जो हसद है, जो कीना है, वो कल्बे अथर से अलग कर दिया गया। ये जुमले दुरुस्त नहीं हैं, चूँकि निकाल दिए जाने का मतलब होता है कि उसमें था, और उसमें था का मतलब आप वो इतनी बातिनी बीमारियां जो हैं वो आप रसूलुल्लाह में मानते हैं। ये गलत सोच है। बहरहाल उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।